जितने बच्चे 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हो तो उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारों। जो आज वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ हिंदी के वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यह प्रश्न आपके परीक्षा में 100% आने वाले हैं। 22 फरवरी को हिंदी का पेपर है मेरे प्यारों। जो आज वीडियो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा खास है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो में बताने वाला हूँ मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे महत्वपूर्ण गद्यांश से, क्योंकि गद्यांश जो है आपके एग्जाम में कितने नंबर के आता है मेरे प्यारों? 6 नंबर के। 6 नंबर के गद्यांश पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग इन्हीं के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बात करेंगे, फिर पद्यांश, बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो सबसे पहले गद्यांश, कौन से गद्यांश आपको तैयार करके जाना है ताकि आप लोगों का ये 6 नंबर बिल्कुल क्लियर हो पाए। देखो पहला जो मेरे प्यारों जो गद्यांश जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वह है कि कुशन का ज्वर जो होता है सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और संस्कृति का विनाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंदी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। यह पहला गद्यांश है मेरे प्यारों जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब इसके नीचे 3 प्रश्न पूछा जाएगा, 2-2 नंबर का। पहला प्रश्न क्या है कि प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, और तीसरा प्रश्न है कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। अब हम तीनों को उत्तर देखने वाले हैं। पहला हम देखेंगे अ वाला उत्तर, पाठ और लेखक का नाम। तो देखो उत्तर में हम लोग अ वाला सबसे पहले हम लोग डालेंगे संदर्भ, क्योंकि पाठ और लेखक जिनको हम बताते हैं उन्हीं को हम लोग संदर्भ बोलते हैं। संदर्भ हेडिंग आपकी रहेगी मेन, और लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता पाठ से लिया गया है, और जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। मतलब ये जो गद्यांश मित्रता चैप्टर से है, और इसके जो लेखक है मेरे प्यारे बच्चों वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ये जो गद्यांश मेरे प्यारे बच्चों आपको बता रहा हूँ पहला वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, गारंटी है मेरा कि ये आप लोगों के एग्जाम में आएगा। ठीक है, गारंटी है मेरी, सारे क्वेश्चंस की गारंटी जो है आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो इसको जरूर तैयार करना। यहाँ पे संदर्भ हो गया ना आप लोगों को, संदर्भ यही लिखा जाता है। इसके बाद ब वाला है रेखांकित अंश की व्याख्या, मतलब जहां तक अंडरलाइन किया गया है कि कुशन का ज्वर सबसे भयानक होता है, ये केवल नीति और सद्वृत्ति का विनाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। यहाँ तक अंडरलाइन किया गया है ना, इसका हमें बताना पड़ेगा व्याख्या। देखिए व्याख्या कैसे लिखेंगे, व्याख्या रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा कि शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति जो होता है वो घातक बुखार के समान हानिकारक होता है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता को, सदाचार, मन तथा बुद्धि को क्या कर देता है? नष्ट कर देती है मेरी प्यारों। हो गया, यह है रेखांकित अंश की व्याख्या। इसके बाद एक प्रश्न और पूछा था कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है, तो उसका उत्तर यहाँ लिखेंगे हम लोग कि युवा पुरुष की बुरी संगति उसे अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो उसे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करेगी। पहला गद्यांश यहाँ पे मेरे प्यारों से बिल्कुल कंप्लीट हो गया, पहला गद्यांश पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया मेरे प्यारों, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। अब हम बढ़ेंगे दूसरे गद्यांश की तरफ। देखिए मेरे प्यारों, जो दूसरा गद्यांश क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारों, जो उसी चैप्टर का है कि यह कोई बात नहीं है कि ये कई स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है और निर्बल बलि की दृढ़ उत्साही का। मेरे प्यारों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है। ठीक है, इसको मार्क लगा लो, इसको आपको तैयार करके जाना है। इसके नीचे भी 3 प्रश्न है। अ वाला है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसके बाद ब वाला है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और स है कि व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं। मेरे प्यारों, सबसे पहले अ वाला देखेंगे, गद्यांश का संदर्भ। देखिए उत्तर अ हेडिंग डालिएगा, सबसे पहले संदर्भ। संदर्भ में लिखिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। वही चीज मित्रता चैप्टर से लिया गया है, लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, मतलब जहां तक अंडरलाइन किया गया है कि समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे को आकर्षित होते हैं, इसका हमें व्याख्या बताना है। तो देखिए आपकी हेडिंग ब रहेगी, रेखांकित अंश की व्याख्या, ये आपकी हेडिंग है। इसके बाद लिखना चालू कीजिएगा कि शुक्ल जी कहते हैं कि दो व्यक्तियों में मित्रता होने के लिए आवश्यक नहीं है कि उनके स्वभाव एक जैसे हों और उनकी रुचियां जो है समान हों। भिन्न स्वभाव के लोगों में भी मित्रता हो सकती है। समाज में व्याप्त विभिन्नता को देखकर निर्धन धनी की ओर, निर्बल जो होता है शक्तिशाली की ओर, तथा विनीत जो होता है नम्र व गंभीर व्यक्ति उत्साही व्यक्ति को आकर्षित होता है। गंभीर व्यक्ति उत्साही व्यक्ति को आकर्षित होता है, जिससे कि उन्हें विपरीत समय में उचित प्रेरणा मिल सके। यह है उसका रेखांकित अंश की व्याख्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए एक प्रश्न और है कि व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं, तो उसका उत्तर यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों कि विभिन्नता को देखकर व्यक्ति जो होते हैं एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। आशय यह है कि व्यक्ति में जो गुण नहीं होते हैं उन्हें जब वह दूसरे व्यक्ति में देखता है तो उसकी ओर आकर्षित होता है। जैसे चंद्रगुप्त जो थे अपने विद्यमान मंत्री चाणक्य की ओर, तथा अकबर जो थे मनोरंजन के लिए बीरबल की ओर।
कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तीसरा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट गद्यांश मेरे प्यारे बच्चों, कि हे भगवान तब के लिए विपत के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को दो मुट्ठी अन्न दे सके, यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ और इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, इसके नीचे भी 3 प्रश्न है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, फिर दूसरा रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, और स वाला में 2 प्रश्न है। पहला है कि अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा, और दूसरा प्रश्न है कि गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। सब कुछ देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग गद्यांश का संदर्भ देखेंगे, जो कि यहाँ पे उत्तर में है। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित ममता पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी है। ठीक है, कौन है? जयशंकर प्रसाद जी है मेरे प्यारे बच्चों। ममता चैप्टर से लिया गया है, लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। ये आपका संदर्भ कंप्लीट हो गया। इसके बाद मेरे पास जो रेखांकित अंश की व्याख्या लिखी, यहाँ पे 2 रेखांकित अंश की व्याख्या है। एक तो पहला वाला यहाँ से लेके यहाँ तक ये प्रथम रेखांकित अंश है, और एक यहाँ से लेके यहाँ तक द्वितीय रेखांकित है। दोनों आपके एग्जाम में नहीं आएगा, या तो ऊपर वाला दे सकता है या तो नीचे वाला, इसलिए मैं दोनों बताया हूँ, क्योंकि दोनों में से कोई भी दे सकता है। दोनों इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैं दोनों बता रहा हूँ। पहले हम लोग प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या देखेंगे, यहाँ तक कि हे भगवान तब के लिए विपत के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, इसका पहले हम लोग देखेंगे। तो देखिए हेडिंग हमने डाला है यहाँ पे, उत्तर व प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या लिखेंगे। लेखक जयशंकर प्रसाद का कहना है कि जब ममता ने सोने के आभूषणों से भरा हुआ थाल देखा, तब वह हतप्रभ हो गई। वह आश्चर्य प्रकट करती हुई अपने पिता से कहती हैं कि आप विपत्ति के लिए इतने धन का संग्रह क्यों कर रहे हैं? भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने यह बहुत बड़ा दुस्साहस किया है। यह रहा आपका प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। अब द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ तक कि फेर दीजिए पिताजी, में कांप रही है और इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। तो देखिए द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग हो गया, लिखिए लिखेंगे कि थाल में रखे हुए सुवर्ण के सिक्के, सुवर्ण मतलब होता है सोने के सिक्के, जो कि ममता के पिता ने शेरशाह से उत्कोच मतलब घूस के रूप में स्वीकार किए थे। उनकी चमक ममता की आंखों को अंधा बना रही थी। ममता का मानना था कि विधर्मियों से लिया गया घूस का धन जो होता है विपत्ति का साधक होता है। मेरे प्यारों, द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या रही। अब स वाला प्रश्न में 2 प्रश्न पूछा था। पहला प्रश्न तो यह था कि अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परमपिता की इच्छा के विरुद्ध लगा, और दूसरा था कि गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया। दोनों का उत्तर मैं साथ ही में बता देता हूँ इधर, ठीक है। देखिए वाला पहला वाला उत्तर यहाँ है कि अपने पिता के द्वारा शेरशाह से उत्कोच के रूप में लिया गया सुवर्ण के सिक्के ममता को परमपिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। और दूसरा प्रश्न का उत्तर यहाँ पे है कि प्रस्तुत गद्यांश में ममता के पिता द्वारा विधर्मी शेरशाह से घूस ले लेने के कार्य को ममता ने भगवान की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। बस कंप्लीट, 3 कंप्लीट हो गया। ये चौथा है। चौथा मेरे प्यारे बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा गद्यांश है कि अश्वर ही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा कि मैं नहीं जानती कि वह संसा था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। तुम इसका मकान बनाओ या महल में अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके नीचे भी 3 यहाँ प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए, दूसरा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और तीसरा है कि चिर विश्राम गृह से क्या आशय है। सबसे पहले तो हम लोग संदर्भ देखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित ममता पाठ से लिया गया है, और जिसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। मतलब ये भी आप लोगों को ममता चैप्टर से लिया गया है, और इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी है। अब हम रेखांकित अंश की व्याख्या देखेंगे। कहां तक है कि मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। तुम इसका मकान बनाओ या महल में अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। अब इसका मैं व्याख्या चाहिए, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों व्याख्या हेडिंग आप डालिएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या ये हेडिंग आपकी रहेगी, फिर इसमें लिखना चालू कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। कि श्री जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता ने अश्वरोही को बुलाकर उससे कहा कि उस व्यक्ति ने मेरे घर का नवनिर्माण कराने का आदेश अपने एक अधीनस्थ को दिया था। मैं अपनी पूरी जिंदगी में इस भय से भयभीत रही कि कहीं मैं अपने इस मामूली घर से भी बेघर न हो जाती, लेकिन ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मुझे जीवित रहते बेघर होने से बचा लिया। आज मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ, अर्थात अब मेरे जीवन का अंत समय निकट आ गया है। अब तुम यहाँ पर मकान बनाओ या महल, मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि अब मैं अपने उस घर में जा रही हूँ जहां मुझे अनंत काल तक विश्राम प्राप्त होगा। यह था रेखांकित अंश की व्याख्या। एक प्रश्न और पूछा था वाला कि चीर विश्राम गृह से क्या आशय है। इसका भी उत्तर देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी 2 नंबर का है। तो लिखेंगे कि चीर विश्राम गृह से आशय ऐसे गृह से है जहां मनुष्य अनंत समय तक विश्राम कर सके, अथवा ऐसा गृह जिसका अस्थायित्व अंतहीन समय तक बना रहे और जिसमें व्यक्ति अंतहीन समय तक विश्राम भी कर सके। ठीक है, कंप्लीट। अब मेरे प्यारे बच्चों आगे अगला टॉपिक देखेंगे, महत्वपूर्ण पद्यांश। और महत्वपूर्ण पद्यांश भी आपके एग्जाम में 6 नंबर के लिए आता है। गद्यांश जितना हमने बताया, अगर उतना तैयार है तो 6 में 6 नंबर आप लेकर आ जाओगे। पद्यांश भी 6 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पहला पद्यांश देखिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों। पहला है कि उद्धव मन न भय 10-20,
एक हुतो सौ गयो श्याम संग को अवराधे ईस इंद्री शिथिल भई केशव बिनु ज्या देही बिनु शीस आशा लागी रहती तन श्वासा जीवही कोटि बरिस तुम तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के इस सूर हमारे नंद नंदन बिनु और न ही जगदीश। ठीक है, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश मेरे प्यारे बच्चों। पहला प्रश्न पूछा है कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए, और दूसरा प्रश्न है कि उद्धव जी ने मथुरा से गोकुल क्यों आए हैं। दोनों प्रश्न का उत्तर देंगे। पहला हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों संदर्भ, लिखेंगे यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रसंग देखेंगे। प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद भ्रमर गीत प्रसंग का एक सरस अंग है, सरस अंश है। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के पर गोपियां अत्यधिक व्याकुल हैं। उद्धव जी गोपियों को योग का संदेश देने मथुरा से गोकुल आए हैं। गोपियां योग की शिक्षा ग्रहण करने में अपने को असमर्थ बताती हैं और अपनी मनोव्यवस्था को उद्धव के समक्ष व्यक्त करती हैं। यह था प्रसंग। अब हम देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों व्याख्या। व्याख्या डालिए, लिखेंगे कि गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन 10-20 नहीं है, सभी की तरह हमारे पास भी एक मन था और वह श्री कृष्ण के साथ चला गया। अतः हम मन के बिना तुम्हारे बताए गए निर्गुण ब्रह्मा की आराधना कैसे करें, अर्थात बिना मन के ब्रह्मा की आराधना संभव नहीं है। श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई हैं और हमारी दशा बिना सिर के प्राणी जैसी हो गई है। हम कृष्ण के बिना मृत हो गई हैं। जीवन के लक्षण के रूप में हमारी श्वास केवल इस आशा में चल रही है कि श्री कृष्ण के मथुरा से अवश्य लौटेंगे और हमें उनके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। आगे है कि श्री कृष्ण के लौटने की आशा के सहारे तो हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह लेंगे। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण के अभिन्न मित्र हो और संपूर्ण योग विधा तथा मिलन के उपायों के ज्ञाता हो। यदि तुम चाहो तो हमारा योग जो मिलन है अवश्य करा सकते हो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हम तुम्हें यह स्पष्ट बता देना चाहती हैं कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा कोई आराध्य नहीं है। हम तो उन्हीं के परम उपासिका हैं। यह था रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, इसके बाद एक प्रश्न और पूछा था मेरे प्यारे बच्चों कि उद्धव जी मथुरा से गोकुल क्यों आए हैं। तो इनका उत्तर लिखेंगे कि उद्धव जी गोपियों का योग मिलन का संदेश देने के लिए मथुरा से गोकुल आए हैं। ठीक है, कंप्लीट। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दूसरा देखिए, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद्यांश कि सुनी सुंदर बैन सुधारस साने सयानी है जानकी जानी भली तिरछे करी नैन सैन तिने समझाई कछु मुस्काई चली तुलसी ते ही अवसर सोवे सबे अवलोकती लोचन अहुअली अनुराग तड़ाग में भानु उदय बेगसी मन मंजुल कंजकली। ठीक है, यह आप लोगों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश है। इसके नीचे 3 प्रश्न है। जैसे पहला है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। दूसरा है कि अनुराग तड़ाग का क्या अर्थ है या उसका अनुरूप क्या है। सबसे पहले हम लोग संदर्भ हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों। संदर्भ में लिखेंगे कि यह पद श्री गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वनपथ शीर्षक से अवतरित है। वनपथ शीर्षक से अवतरित है। इसके बाद प्रसंग हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा इन पंक्तियों में ग्राम वधुओं के प्रश्न का उत्तर देते हुए सीता जी अपने हाव भाव से ही राम के विषय में सब कुछ बता देती हैं। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों व्याख्या। इसका व्याख्या में लिखेंगे कि ग्राम वधुओं ने राम के विषय में सीता से पूछा कि ये सावले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। ग्राम वधुओं के अमृत जैसे मधुर वचनों को सुनकर चतुर सीता जी उनके मनोभावों को समझ गई और सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से ही दे दिया। उन्हें मुख से कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उन्होंने स्त्रियोजित लज्जा के कारण केवल संकेत से ही राम के विषय में समझा दिया ये मेरे पति हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सभी सखियां जो हैं वो राम के सौंदर्य को एकटक देखती हुई अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करने लगी। और उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो और ग्राम वधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां जो है वो खिल गई हो। अनुराग तड़ा का अर्थ पूछा था मेरे प्यारे बच्चों, तो अनुराग तड़ा का क्या अर्थ है? प्रेम रूपी सरोवर है। चलिए अब तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पद्यांश उसको नोट करो कि अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ए है नव के अनंत तरागर, अगणित बार सुन चुका है नव जिनकी विजय घोष रण गर्जन। ठीक है, अब यह वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश है। इसके नीचे प्रश्न है। पहला है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। दूसरा कि कवि ने दिवाकर और निशाकर किन्हें कहा है। सबसे पहले तो हम लोग हेडिंग डालेंगे संदर्भ, लिखेंगे इसमें कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित है और यह कविता त्रिपाठी जी के काव्य संग्रह स्वप्न से ली गई है। तो संदर्भ तो वहां पे क्लियर हो गया। अब आगे देखेंगे प्रसंग। प्रसंग लिखेंगे कि कवि ने इन पंक्तियों में भारत के गौरवपूर्ण अतीत की झांकी प्रस्तुत की है। अब यहाँ पे मेन हेडिंग रहेगी व्याख्या, लिखेंगे त्रिपाठी जी कहते हैं कि तुम अपने उन पूर्वजों का स्मरण करो जिनके अतुलनीय प्रताप के साक्षी सूर्य आज भी दे रहा है। यही तो हमारे पूर्व पुरुष थे जिनकी धवल और स्वच्छ कीर्ति को चंद्रमा भी यत्र तत्र सर्वत्र घूम घूम कर देख चुका है। वे हमारे पूर्वज ऐसे थे जिनके ऐश्वर्य को
तारों का अनंत समूह बहुत पहले देख चुका था और हमारे पूर्वजों की विजय घोषों और युद्ध गर्जनों को भी आकाश अनगिनत बार सुन चुका है। तात्पर्य यह है कि हमारे पूर्वजों के पवित्र चरित्र, प्रताप, यश, वैभव, युद्ध कौशल आदि सभी कुछ अद्भुत और अभूतपूर्व था। इसके बाद मेरे प्यारो बच्चों, कवि ने दिवाकर को सूर्य और निशाकर को चंद्रमा कहा है। दूसरा प्रश्न ये था ना कि दिवाकर और निशाकर का क्या अर्थ है, तो दिवाकर का तो अर्थ सूर्य से है और निशाकर का अर्थ चंद्रमा से है। कंप्लीट हो गया। अब मेरे प्यारो बच्चों, चौथा चौथा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पद्यांश है मेरे प्यारो बच्चों, वह है कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल आशीष त्याग के विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। जितना मैं आपको बता रहा हूं बस उतना अगर तैयार कर लेते हो तो यहाँ से 6 नंबर गद्यांश से और 6 नंबर पद्यांश से 12 नंबर बिल्कुल आप लोगों का फिक्स है। पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए, और दूसरा प्रश्न है कि उपयुक्त पद्यांश में कवि द्वारा किस पर प्रकाश डाला गया है। तो दोनों प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। सबसे पहले ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या, तो पहले बात के संदर्भ हेडिंग आपकी रहेगी। लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित है, और यह कविता त्रिपाठी जी के काव्य संग्रह की से स्वप्न से ली गई है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रसंग की अगर हम बात करें तो कवि ने त्याग और बलिदान को इस सच्चे देश प्रेम के लिए आवश्यक माना है। अब हम करेंगे व्याख्या। ठीक है, व्याख्या में लिखिए कि कवि कहता है कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें आत्म त्याग की भावना होती है, अर्थात आत्म त्याग पर ही सच्चा प्रेम निर्भर होता है। सच्चे प्रेम के लिए यदि हमें अपने प्राणों को भी न्यौछावर करना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। बिना त्याग के प्रेम जो है प्राणहीन या मृत होता है। त्याग से ही प्रेम में प्राणों का संचार होता है, अतः सच्चे प्रेम के लिए प्राणों का बलिदान करने को भी सदैव प्रस्तुत रहना चाहिए। देश प्रेम वह पवित्र भावना है जो निर्मल और सीमा रहित त्याग से सुशोभित होता है। देश प्रेम की भावना से ही मनुष्य की आत्मा विकसित होती है और आत्मा के विकास से मनुष्य का विकास होता है। अतः देश प्रेम से आत्मा का विकास और आत्मा के विकास से मनुष्यता का विकास करना चाहिए। एक प्रश्न और था कि उपयुक्त पद्यांश में कवि द्वारा किस पर प्रकाश डाला गया है, तो उसका उत्तर यहाँ पे है कि उपयुक्त पद्यांश में देश प्रेम की उत्पत्ति के मूल भावों पर प्रकाश डाला गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज वीडियो में महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश मैंने बताया। ठीक है, अगर इतना आप तैयार कर लेते हो मेरे प्यारे बच्चों, 4 हमने गद्यांश